फैक्ट चेक करेंगे कि उसका बहुत गलत इंटरप्रिटेशन करा दिया बच्चों ने, और ये आर्टिकल भी कोई सेंस नहीं बनाता। ठीक है, पैनिक हो गया, बहुत बच्चे पैनिक करने लगे कि सर क्या 1 अगस्त को ही एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल पढ़ लेते हैं, मैं आपको समझाता हूँ आर्टिकल क्या कहना चाहता था। बेसिकली 2 पॉइंट पे बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे थे, क्योंकि पहला कहा गया कि हम पॉसिबिलिटी देखते हैं कि 1 अगस्त को एग्जाम होने की क्या है मीटिंग में। ठीक है, कि यूनियन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी और उसमें पॉसिबिलिटी देखा जाएगा कि 1 अगस्त को एग्जाम होगा या नहीं होगा। ठीक है, दूसरा कहा गया कि कोई भी डेट जो दिया जाएगा वो 15 दिन पहले दे दिया जाएगा। तो उससे बच्चे सोचने लगे कि सर 15 दिन पहले ही डेट, बाप रे बाप मेरा हालत खराब हो जाएगा। तो हम फैक्ट चेक करते हैं आखिर ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, अब यही दिन इंटरप्रिटेशन कर देते हैं उसका। ठीक है, तो क्या लिखा देखो, इन द वेक ऑफ द सेकंड वेव ऑफ कोविड सेवरल एंट्रेंस एग्जाम वेयर पोस्टपोन्ड, नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज रेडी to review the situation of pandemic and start the process of conducting entrance exam like NEET and JEE। Obviously NEET और JEE तो होना ही एग्जाम, कैंसिल तो नहीं होने वाला था, ये सबको पता है, यहां तक बात ठीक है। ठीक है, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विल सून रिव्यू द सिचुएशन ऑन डिसाइडिंग द कंडक्टिंग ऑफ 2 रिमेनिंग एडिशन ऑफ JEE मेंस, जो अप्रैल और मई वाला बचा हुआ था। ठीक है, एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम इन अगस्त। ठीक है, अब ये कह रहा है कि नीट और जेई दोनों को अगस्त में करा देंगे। नहीं बेटा, ये कह रहा है कि जो अप्रैल और मई का डेट बताया है इन्होंने कि अप्रैल और मई में ये होना था तुम्हारा जेई का और अगस्त में होना था नीट का, उस पर हम रिव्यू कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम अगस्त में एग्जाम ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रिव्यू मीटिंग इज लाइकली टू बी कंडक्टेड सून ऑन द शेड्यूलिंग ऑफ, ये पीटीआई सोर्स प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया होता है जो एक्चुअली इस तरह के आर्टिकल्स देते हैं। ठीक है, तो पीटीआई ने ऐसा बोला है। ठीक है, तो द जेई मेन एग्जामिनेशन डेट फॉर बोथ द सेशन एटलीस्ट 15 डेज बिफोर द एग्जाम। ये जेई मेंस के लिए समझो, जेई मेंस ऑलरेडी हो गया ना, तो जेई मेंस का एग्जाम फॉर्म तो भरा गया, जेई मेंस का सब कुछ हो गया, तो जेई मेंस का जो डेट है वो 15 दिन पहले दे दिया जाएगा। बट नीट के साथ ऐसा नहीं कर सकते बेटा। एक बेसिक सा चीज समझिएगा कि नीट का एप्लीकेशन फॉर्म जिस दिन आएगा उसके बाद एटलीस्ट अ बेयर मिनिमम ऑफ 2 मंथ्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑल द लॉजिस्टिक्स, है ना। ऐसा नहीं होगा ना कि आज फॉर्म आया, आज तुम भर दिए फॉर्म और हो गया। बहुत ऐसे बच्चे जो गांव में हैं, बहुत अच्छे बच्चे जो साइबर कैफे जाके फॉर्म भरेंगे, ऊपर से लॉकडाउन है तो सरकार को ये सब चीजें पता है। तो इस चक्कर में मत पड़िए कि 15 दिन पहले आपका एग्जाम का डेट आ जाएगा और आपको 15 दिन बाद एग्जाम ले लेगा सरकार। धप्पा नहीं कर सकती सरकार आपको ऐसे। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि 15 दिन पहले हम डेट दे सकते हैं। नीट के साथ ऐसा नहीं कर सकते। नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद कम से कम 60 दिन का टाइम सरकार लेगी, एनटीए लेगी कि एग्जाम कंडक्ट करा पाए। उनको भी फॉर्म भरवाना है, उनको फिर चेकिंग करने के लिए टाइम देना है, उनको फिर सेंटर्स अलॉट करना है, उनको फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड कराना है। वैसे रोबोटिक सिस्टम में 16 लाख बच्चों का चीज नहीं हो जाएगा ना, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इस पैनिक में नहीं, कोई सिनेरियो नहीं होगा आपके साथ कि आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम मोस्ट लाइकली आपका पोस्टपोन ही होगा, ये तो नियरली तय ही है। तो बट अगेन आपको ये चक्करों में नहीं पड़ना, बस मैं ये समझा रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज डू नॉट रीड रैंडम आर्टिकल्स, डू नॉट वॉच रैंडम वीडियोस। आपके लिए ये है कि एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं वो रिव्यू कर रहे हैं नीट और जेई का एग्ज़ाम कब होगा, उसका पैटर्न क्या होगा। और एक तो खबर ये भी आ रही है यार कि 2 अटेम्प्ट में से केवल 1 अटेम्प्ट कराने की बात की जा रही है। अब देखो क्या होता है, अभी कोई फर्दर डिसीजन नहीं लिया गया न नीट के बारे में न जेई मेन के बारे में। बट जहाँ तक मेरा एस्पेक्ट है कि भाई इस बार कोई ऐसी चीज ना कर दें यार जिससे बच्चों को बहुत दुख हो। मैं एकदम नहीं चाहता हूं कि आपका 3rd और 4th अटेम्प्ट कैंसिल हो, बट यहाँ पर लिखा गया है कि इट वाज आल्सो डिसाइडेड मीटिंग दैट इन सम केस द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट वांट डिजायर कि 1 अटेम्प्ट हो, आउट ऑफ 2 अटेम्प्ट्स ओनली 1 अटेम्प्ट हो। बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। बट ठीक है, देखते हैं क्या होता है। एजुकेशन मिनिस्टर जल्दी इसके ऊपर कुछ ना कुछ करेंगे। सबसे पहले बता दे रहा हूँ क्योंकि अभी ये बात हो रही है कि नीट का एग्ज़ाम हम ऑन टाइम कराएंगे, लेकिन नीट का एग्ज़ाम से ये घबराना नहीं है कि नहीं हमारा जुलाई में हो जाएगा। देखो मैं आपको हमेशा ये बात बता रहा हूँ कि आप मान के चल लो 2 महीने के 10 दिन, जैसे मान लो आप अगस्त में मान लो कि भाई अगस्त में चलो कोई नोटिफिकेशन आएगा, अगस्त तक हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, तो भाई जुलाई 25 तक कर लो ना। जुलाई 25 तक कर लोगे तो 5 दिन मॉक टेस्ट देने को मिल जाएगा। You guys know that due to COVID-19 second wave, most of the exams they are getting cancelled. आपके 12th बोर्ड्स भी कैंसिल हो गए हैं, बट जेई मेंस और नीट के एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। यूनियन मिनिस्ट्री अभी सिचुएशन को रिव्यू कर रही है एंड इसमें अभी उन्होंने सिर्फ इतना क्लैरिफाई किया है कि कम से कम 15 दिन का गैप मिलेगा। लाइक अगर वो आज डेट रिलीज करते हैं तो 15 दिन के बाद वो एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप लोग डेट के इंतजार में बैठेंगे तो 15 दिन का गैप बचेगा और उसमें सिर्फ क्या होगा, पैनिक होगा। इसीलिए माय रिक्वेस्ट टू ऑल द जेई एस्पिरेंट्स एंड द नीट एस्पिरेंट्स इज दैट कि आप लोग डेट का इंतजार मत कीजिए। एक बारी डेट आ गई तो वो ज्यादा समय नहीं देंगे। कीप ऑन हसलिंग, कीप ऑन डूइंग योर सिलेबस। एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से जेई मेन और नीट के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। एजुकेशन मिनिस्ट्री बहुत जल्द कोविड के सिचुएशन को एनालाइज करके
एक मीटिंग रखने वाली है जहां पर जेईई मेन और नीट के रिमेनिंग अटेम्प्ट्स के डिसीजन लिए जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार अब पूरी तरह से एक्टिव हो गई है और जैसे बोर्ड एग्जाम को कैंसिल किया गया ताकि बच्चों के मेंटल हेल्थ को ठीक रखा जाए, उसी तरह से शायद गवर्नमेंट चाहती है कि जेईई मेन और नीट के डेट्स को बहुत जल्द फाइनलाइज किया जाए। 2021 नहीं आता है और मुझे लगता है कि ये एग्जाम जो है वो अभी 1 अगस्त का डेट दे रखा था, अभी तक जबकि फॉर्म नहीं आया जून तक। तो मान लीजिए कि जून में दी फॉर्म, अभी नया वेबसाइट जो है एनटीए नीट ने नया वेबसाइट भी लॉन्च किया उन्होंने भी, तो अभी मान लीजिए कि ये फॉर्म आता है जून में, मिड ऑफ जून में आता है, तो फॉर्म भरने के बाद 15 दिन देंगे आपको, तो जुलाई का तब मान लीजिए कि 30 जून तक उन्होंने 15 दिन या तकरीबन 3 वीक का समय देना पड़ता है इनको, तो उन्होंने मान लो 2 वीक का भी टाइम दिया उन्होंने, तो माना 30 जून तक हमने फॉर्म को भरा हमने अपना, ठीक है। फिर उसके बाद जुलाई में ये फॉर्म का पूरा प्रोसेसिंग होगा, फिर वो एडमिट कार्ड वगैरह इशू करेंगे, सेंटर अरेंज करेंगे, और कोरोना का सिचुएशन ऐसा है तो मान लीजिए कि एग्जाम अभी 1 अगस्त है, तो मुझे लगता है अगस्त के लास्ट वीक में, सेकेंड वीक में कभी ना कभी एग्जाम होगा ये। तो जब तक एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए कुछ इंटरनल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आई है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो अदर मिनिस्टर्स और एनटीए के बीच एक मीटिंग कंडक्ट करवा रहे हैं, जिसमें ये फैसला लिया जाएगा कि आपकी नीट और जेईई के जो एग्जामिनेशंस है वो किस समय और किस प्रकार से कंडक्ट करवाए जाएंगे। इस मीटिंग को लेकर सिर्फ और सिर्फ 2 ही इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आई है। उन 2 इन्फॉर्मेशन में से सबसे पहली इन्फॉर्मेशन तो यही है कि ये जो मीटिंग है वो नीट एंड जेईई के रिस्पेक्ट में कंडक्ट करवाई जा रही है। एंड सेकंड इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके जो जेईई के एग्जामिनेशंस है वो अब की बार यानी कि इस साल 4 बार कंडक्ट करवाए जाने हैं, जिसमें से 2 बार ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं और 2 एग्जामिनेशंस आपके पेंडिंग है। अब बोला जा रहा है कि ये जो 2 एग्जाम्स पेंडिंग है, इन एग्जाम्स में से एक ही एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा जो सेकंड वाला एग्जामिनेशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। अब कौन से वाला कैंसिल किया जाएगा ये अभी तक कोई भी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन इतना मतलब डिसाइडेड है कि ये जो मीटिंग है वो आपकी नीट एंड जेईई के रिस्पेक्ट में हो रही है। सो जल्द ही हमें नीट एंड जेईई के रिस्पेक्ट में एक फाइनल डिसीजन जो है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से देखने को मिल सकता है। तब थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, कुछ ही समय बाद हो सकता है आज शाम तक या फिर कल सुबह तक आपके पास एक परफेक्ट डिसीजन हो कि आपका नीट या फिर जेईई का एग्जामिनेशन कब तक होने वाला है और इसको लेकर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक स्टार्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस और आपका जो रिजल्ट है, आपका जो फाइनल डिसीजन है वो आपके सामने होगा। जो भी फाइनल डिसीजन निकल कर आएगा एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से, उसका अपडेट आपको चैनल पर सबसे पहले दे दिया जाएगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी ये थी दिया गया है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो बहुत जल्द रिलीज करने वाले हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो गाइस कि आपका जो एग्जाम 1 अगस्त को होने वाला था वो 1 अगस्त को ही होने के चांसेस हैं आपके। गाइस बस एक चीज़ का ये है कि जो आप सबने देखा होगा कि थर्ड वेव का चल रहा है कि हाँ स्टूडेंटों को ज़्यादा खतरा है थर्ड वेव से। अगर थर्ड वेव आती है तो रिस्क रहता है आपके एग्जाम का कि हाँ आपका एग्जाम पोस्टपोन होने के चांसेस रहेंगे, और अभी चल रहा है ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आया कि हाँ एग्जाम आपका 1 अगस्त को ही होगा या फिर एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है। जो भी अपडेट आती है, नई नई मीटिंग आती है, उनमें हर एक ऐसी खबर निकाल दी जाती है जिससे कि स्टूडेंट कंफ्यूजन में हो जाए। क्योंकि पहले चल रहा था कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम था एग्जाम को, और अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है आपके एग्जाम को। तो पहले ये सब न्यूज़ चल रही थी और ये जो मीटिंग होती थी उनमें क्लियर यही फैसला लिया जाता था, यही बताया जाता था, अपडेट यही आती थी कि आपका एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम है। लेकिन गाइस अभी जो पिछली मीटिंग हुई उसमें आपने देख लिया होगा कि उसमें उन्होंने 90% चांसेस बोले एग्जाम पोस्टपोन होने के। तो गाइस अब इसी टाइम पे स्टूडेंटों को अब क्या सोचना चाहिए, क्या अंदाजा लगाना चाहिए। बाकी मैं स्टूडेंटों से ये बोलूंगा जो अपडेट आई है उसमें क्लियर रजिस्ट्रेशन को लेकर बताया है और उसमें ये बोला है उन्हें कि रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो गाइस उस चीज़ से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट कर दिए जाएंगे तो आपका एग्जाम जो 1 अगस्त को होने वाला था वो शायद 1 अगस्त को ही होगा। तो